मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है। और लॉस और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज वोडाफोन के आइडिया के शेयरों में फिर से गिरावट का माहौल शुरू हो गया था। आ गई थी कि कुमार मंगलम ने जो पत्र लिखा था सरकार को, सरकार की तरफ से ये जवाब आया था कि उनकी कोई योजना अभी किसी प्रकार की इस तरह के लेन देन के लिए नहीं है, कि अभी हाथ भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए अभी बीएसएनएल में देने का प्लान बनाया है, क्योंकि वो बीएसएनएल की स्थिति को सुधारना चाह रहे हैं। एक ये न्यूज़ थी, इससे निगेटिव इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया पे पड़ा, क्योंकि अच्छी न्यूज़ का भी इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया पे नीचे की तरफ ही चलता है और बेकार न्यूज़ का भी इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया पे नीचे की तरफ चलता है। एक खबर ये हो गई है। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है, बीएसएनएल रोमिंग समझौता कर रहा है वोडाफोन के साथ, जहां कंपनी एक तरफ से बंद होने वाली है और वहीं वो बीएसएनएल उनके साथ एक रोमिंग समझौता कर रहा है, जिससे कि बीएसएनएल को 4G का अपना जो विस्तार है उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बीएसएनएल का अब का अपना 4G नेटवर्क बहुत कम है, ना के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया के इस टाइम जो कस्टमर हैं 30,000 करोड़ कस्टमर हैं और काफ़ी बड़े कस्टमर हैं। एकदम कंपनी ये बंद नहीं होने वाली। हाँ, थोड़ा डर का जो माहौल होता है उसमें हमारे से शेयर जो लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपना धैर्य तोड़कर अपने शेयरों को गंवा देते हैं। मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है। और लॉस और प्रॉफिट दोनों मिलके ही शेयर मार्केट को बनाते हैं। क्योंकि कभी भी आपने कोई विज्ञापन देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि जोखिम भरा ये काम है शेयर मार्केट में आने का। वो पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपको अपनी सूझबूझ से ही आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं और शेयरों को बेचना पड़ता है। आप किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि ये अकाउंट जो आपके नाम से खुलता है, सब डिटेल उसमें आपकी जाती हैं, तो दूसरे का इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता शेयर खरीदने के लिए। और उसमें जो पासवर्ड भी होता है वो भी सब आपके पास होता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है शेयर खरीदने के लिए। YouTube में जब भी आप आए, सिर्फ नॉलेज के लिए आए, न्यूज़ को देखने के लिए और न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है उसे देखने के लिए आपको YouTube में आना चाहिए, मेरा मानना है। और कोई भी डिसीजन हो आपका अपना होना चाहिए, किसी का डिसीजन भी आप अपने ऊपर ना लें। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता हो और आपकी भी मैच कर जाए तो उसको भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया एक अच्छा शेयर है, मैं अब भी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में आज लोअर सर्किट लगा, उसके बाद फिर खुला नीचे की तरफ और वो लोअर सर्किट की तरफ बढ़ा था, लेकिन पूर्णतः लोअर सर्किट नहीं लगा। आपको मैं वोडाफोन आइडिया की जो एक कहानी है आपको एक सुनाने वाला हूँ। यानी कि मेरे पास कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मेरे पास बहुत सारा कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर। अगर मैं वो फैक्ट्री बेच देता हूँ तो मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो भाई मैं उस फैक्ट्री को बेचने के लिए मैंने विज्ञापन दिया और सबसे पहले मैं किसी ऐसे बंदे के पास गया कि जो ये मेरी फैक्ट्री खरीद सकता है। अब मैंने ये स्टेटमेंट अपना जारी कर दिया, इससे मेरे शेयर नीचे आ गए, जो आने नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने बात करी थी वो शेयर नीचे आ गए। चलो यहाँ तक के ठीक है। सरकार ने कह दिया कि हम इसमें कोई अपना अभी इस तरह का हमारा कोई मन नहीं है, हमारे हाथ भरे हुए हैं। और उसके बाद फिर ये शेयर नीचे आ गया। यहाँ तक के बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद मैं अपनी फैक्ट्री के कागज़ लेकर या अपने उसका पत्र लिखकर या किसी भी चीज़ तरीके से मैं एक मुकेश जो बहुत बड़े पैसे वाले बंदे हैं उनके पास गया। मैंने कहा सर हमारी ये फैक्ट्री है, आप इसे ख़रीदना चाहते हो? तो उन्होंने भी ये कह दिया कि नहीं, मैं इसे नहीं ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से भी शेयर नीचे गिर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि ये न्यूज़ सिर्फ यही तो, अभी मेरा प्लाट बिका नहीं है, प्लाट तो मेरे पास ही है सर। मैंने बात रखी, उन्होंने मना किया, तो और भी मिल जाएंगे खरीदने वाले तो और भी हो सकते हैं ना। सिर्फ एक के मना करने से तो मेरा प्लाट या मेरा जो फैक्ट्री मेरी जो है वो बंद तो नहीं होने वाली, उसको कुछ ना किसी तरह चलाएंगे। अगर कोई ये नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा मेरी फैक्ट्री को। तो ये आपको शेयर मार्केट में बताने वाला हूँ कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट गलत ही पड़ गया, उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि अभी मना किया था, अभी तो और प्राइवेट जगह भी इसकी बात चल सकती है। और कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है कि टाटा भी इसमें अब थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाएगा। लेकिन ये भी कुछ अभी खबर है, अभी इसका बिल्कुल सत्यापन नहीं हुआ है कि टाटा भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। बीएसएनएल वाली जो खबर है उसका थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रोमिंग समझौते पे इसमें इन्होंने काम कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है।
और कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि कस्टमर जो काफ़ी ज़्यादा हैं वो अब इसके सारे ही अपने नंबरों को चालू रखना चाहेंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो वो दूसरों में मर्ज होंगे। ये उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ इसमें खबर मिल जाएगी। आपका रिस्क अपना है, अपने रिस्क से अपने कुछ भी शेयर आप खरीदिए बेचिए, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होता है और लॉस भी आपका होता है। मैं सिर्फ इस चैनल पे आपका सिर्फ मनोबल और आपको सिर्फ न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो बताता हूँ। काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, अपना लॉस भी दिखाते हैं, और लॉस हमारा भी हो रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए था कि ये नीचे जा सकता है, क्योंकि है तो सर ये एक पेनी स्टॉक ही। अगर कोई पेनी स्टॉक होता है वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो तो आपको पता ही होता है खरीदने टाइम पे। अगर आप किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगा के सोचें कि इसमें से मेरे प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर एक काम करिए, आप बड़े बड़े शेयरों में पैसा लगाइए, फिर छोटे शेयरों को छोड़ दीजिए। छोटे शेयर होते हैं सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए, जो जल्दी से आपको प्रॉफिट दे, इसी चक्कर में आप इसके अंदर आते हो और फंस जाते हो। लेकिन जब आपका थोड़ा बहुत ग्रीन दिखा देता है ना, आप उसे बेच नहीं पाते। तो सारी गलती वहीं आ जाती है कि गलती हमारी ये है कि हम जब भी हमारा कोई शेयर हम खरीदते हैं वो की तरफ आता है, हम उसको बेच नहीं पाते। सारी गलती इसको मान लीजिए अपनी, और मैं भी इस गलती को मानता हूँ कि जब भी मेरे कोई शेयर ग्रीन की तरफ बढ़ता है तो मैं उसको सोचता हूँ ये और आगे जाए। आपको मैं एक और बात बता दूँ, मेरा सारा कहने का मतलब आपको यही है कि आपके जो डिसीजन है और जो आपकी सोचने की शक्ति और संयम है वो ही इस मार्केट में चलते हैं। नहीं तो कोई फंडामेंटल, कोई चार्ट एनालाइज इसमें काम नहीं आता। फिर भी आपकी जो बुद्धि कहती है उसके अनुसार आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो ऑप्शन होता है सब, जब शेयर नीचे आते हैं तो उसमें हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। आप जितनी मर्जी मोटिवेशन वीडियो आप देख लो और सुन लो, लेकिन आपको करना वही है, जब आपको वो शेयर लॉस की तरफ जाता है तो आप डर के मारे उसको बेच देते हो। तो अब खबरों का सिलसिला, इसमें आगे कोई आ भी सकता है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मेरा ये मानना है कि जो लॉस में है, अगर ज़्यादा लॉस में है, उनको डर लग रहा है, तो अपने को संभालिए किसी भी तरीके से, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप जल्दी से तुरंत इसमें से निकल जाइए। तो जब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे, नमस्कार।